एक्सक्यूज मी, ये खालिद साहब का ऑफिस कहाँ है? ऊपर जाके लेफ्ट, थर्ड केबिन। ओके, थैंक यू। धरणीपाल ये यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी मिस कश्यप, यहाँ से भाषण देने का इरादा है या कूदकर खुदकुशी करने का प्लान? नहीं, राइट? जी मैंने आपको न्यूज से पहचाना। I got a sharp memory. By the way, Khalid. हाय। अच्छा, आपको यही पेपर्स चाहिए थे ना? Yes. ये पेपर्स मुझे कबीर के स्टडी में नहीं, बेडरूम में मिली। साइड टेबल पे कैजुअली रखा। Thank you so much. अब कबीर के अंदाज के बारे में हम क्या कहें? But thank you so much. अगर उसके आने का इंतजार करते तो भारी नुकसान उठाना पड़ता। ओह रियली? थैंक गॉड मेरे पास स्पेयर की थी। नाइस। वेल, आप आई गई हैं तो एक कॉफी पी के चलिए। आइए। तो ये थी देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। कल फिर से होगी मुलाकात। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KKN और मुझे यानी रुचा लखानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या बात है, ब्रिलियंट। Trisha, isn't she so good? Fantastic. इनकी ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। मैं आती हूँ। Fantastic. Fabulous. क्या न्यूज़ पढ़ी तुमने? I must congratulate you. You're so effortless. मुझे लगता है कुछ दिनों में लोग कबीर शर्मा को भूल ही जाएंगे और उसे शायद 10 बजे के स्लॉट में डालना पड़ेगा। You're so good. थैंक यू सर। रिचा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ एक नया बिजनेस बुलेटिन शुरू करूं। What's it? I'll talk to Khalid. Keep it up. अनन्या, मैं रानी से मिल के आती हूँ। पर वो गया। गया? वो चुपचाप चला गया। कब? मुझसे मिला भी नहीं वो। मुझे बाय भी नहीं कहा उसने। एक्चुअली मैं भी उससे मिलने वाली थी बट क्योंकि मानव से मुझसे बात कर रहे थे तो मैं भी नहीं मिल पाई। तो इतना स्ट्रेस मत ले, 1-2 दिन की बात है, वो संभल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मेरी वजह से रोनी का दिल टूटा है। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सही किया, पर मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। चल अब यहाँ बैठ के सोचने से कुछ नहीं मिलेगा ना। इतने पैसे में हम इतना ही काम करेंगे। हाँ, लेट्स गो होम। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यही हूँ अभी। अच्छा सुन, फिर रोनी को जरूर फोन कर लियो। हाँ त्रिशा, तूने टैक्सी बुलाई, हमें फिल्म देखने जाना है, याद है? अरे यार, मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है। इट्स ओके, मैं टिकट ले लूंगी। हाँ तू ले, मैं लूँ, एक ही तो बात है। कैसा लग रहा है कबीर शर्मा, ये जानकर कि एक लड़की 8 साल से आपकी हीरो वर्शिप करती आई है, आपको चाहती है उस हद तक कि आपसे मिलने से भी डरती है, और फिर एक दिन आपसे मुलाकात होती है, आपके साथ काम करने लगती है, और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो आपसे प्यार करती है। कैसा लगता है? कैसा लगता है ये जानकर कि किसी का सपना हकीकत बन सकता है, और वही हकीकत
चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि आपका सपना किसी और के पास है, तारिणी के साथ है। कैसा लगता है मैं बताऊं? मैं बताती हूँ कैसा लगता है। मुझे लगता है कि काश आप यहाँ आई नहीं होते, काश मैं आपसे कभी ना मिलती, ना ही मुझे इस बात का एहसास होता कि ये प्यार है, ना ही मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ती, और ना ही मेरी ये हालत होती कि मैं ये भी ना समझ पाऊं कि अब क्या करूं क्या नहीं। और ये सब कुछ ना, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। इसलिए कबीर सर, नाउ आई हेट यू। जो कुछ भी लोग कहते हैं ना आपके बारे में, बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपको सिर्फ रिश्तों का इस्तेमाल करना आता है, बस अपने जूनियर्स की लाइफ बर्बाद करना आता है, और मुझे आपसे दूर रहना चाहिए बस। आपने सही कहा मिस कश्यप, मैं बिल्कुल वही हूं जैसा आपने सोचा, समझा और पहचाना। मैं रिश्ते जज्बात का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ने वालों में से ही। आपको मुझसे दूर, बहुत दूर रहना चाहिए। अरे रिचा, आओ ना बेटा। हेलो आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा। आंटी अनन्या कहाँ है? बेटा, जब से वो आई है वो अपने रूम में ही है, लेटी हुई है। रिचा, ये ऑफिस में क्या हो रहा है? वो रोनी के बारे में तुम्हें कुछ पता है? अरे आंटी आप टेंशन मत लो, ये दोनों तो बेवकूफ है। मैं समझाती हूँ ना। किधर है वो? इधर। मैं आती हूँ। अनन्या, तुझे तो बुखार हो रहा है। तो प्लीज माँ को मत बोलना, मैंने दवाई खा ली है, मैं ठीक हूँ। वो टेंशन ले लेती है। पर तू अपनी हालत तो देख, क्यों हुआ तुझे बुखार? क्योंकि अंदर ही अंदर तू खुद को। ये सब ना तेरी गलती है, तू तो बात ही मत कर मुझसे। तूने ही कहा था ना कबीर सर ऐसे है वैसे है, ये है वो है, जाके बक दिया मैंने। मैंने क्या बोला? तूने ही कहा था। और ऊपर से ये मालविका पता नहीं क्या गेम्स खेल रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम? सॉरी कबीर, पर बस यही एक तरीका है तुम्हें पकड़ने का। ये मैं समझ गई। तुम ऑफिस आए, तुम शहर भी वापस आ गए और मुझसे मिले भी नहीं। That's not fair. ओ प्लीज कबीर, अब ये कॉफी फेंक दो। ये कोई कॉफी पीने का टाइम है?
और मैंने डिनर भी ऑर्डर कर लिया है। तुम तो मुझे डिनर पे ले जाने से रहे, पर मुझे ऐसे ही ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ डिनर करना पड़ेगा। अनलेस ऑफ कोर्स तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। प्लीज गेट इन। थैंक यू। मैं ग्लासेस लेकर आता हूँ। श्योर। ऑल योर्स। आई हेट यू। जो कुछ भी लोग कहते हैं ना आपके बारे में, बिल्कुल ठीक कहते। आपको सिर्फ रिश्तों का इस्तेमाल करना आता है, बस अपने जूनियर्स की लाइफ बर्बाद करना आता है। और मुझे आपसे दूर रहना चाहिए बस। क्या हुआ कबीर? कुछ नहीं। गुड लक। हाँ तो हो गई ना कबीर सर की इमेज चूर चूर तेरी आंखों के सामने। फाइनली कबीर सर ने बोल दिया कि उन्हें तेरी कोई जरूरत नहीं है उनकी लाइफ में। तो एवरीथिंग इज क्लियर। अब तो मान जा। लेकिन मुझे तो यार प्लीज अनन्या, तू मुझे एक बात बता, तुझे किस बात का बुरा लग रहा है? क्या तूने कुछ गलत किया? क्या तूने कुछ गलत कहा? तूने जो भी कहा वो सब सच था, और कबीर सर ने भी अग्री किया ना दैट यू राइट। और मैं तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि एक बार रोनी के बारे में सोच के तो देख। जैसे रोनी तो मुझसे बात कर रहा है ना, रोनी मुझसे बात कर रहा है। यू नो व्हाट, इस पूरी चीज में ना मैं ही एक बेवकूफ, क्योंकि तकलीफ तो मुझे ही हो रही है। या रोनी को तो जैसे तकलीफ ही नहीं हो रही है ना। पर एटलीस्ट रोनी से जो मैंने कहा, मैंने क्लियरली कहा, मैं उस बारे में क्लियर हूँ। पर मैंने जो कबीर सर से कहा वो तो एक्चुअली मैंने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं। मैं सिर्फ उनकी कैबिन में गई थी और अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। पता नहीं वो कब आए, उन्होंने क्या सुना, मैं इस बारे में भी क्लियर नहीं हूँ। मैं उन्हें चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती थी, पर नहीं बता पाई। अब इसके लिए गाली तो नहीं दे सकती ना। तो दे देना। नो आई मीन अगर और भी कुछ रहता है कबीर सर को बोलने को तो बोल दे। से बेचारा रोनी थोड़ी ना कुछ कहता है तुझे। रोनी ने कह दिया, रोनी ने कहा ना आई लव यू। मुझे भी तो यही कहना है कबीर सर को। मैं कह ही नहीं पाती, और पता नहीं क्या क्या कह है। यार अनन्या देख, अगर तुझे अपनी और बेइज्जती करवानी है ना तो अभी के अभी जा और कबीर सर को बोल दे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सिंपल। वरना आगे बढ़। देख तू और रोनी बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, और अगर चाहते हो कि फ्यूचर में भी रहो तो गो एंड टॉक टू रोनी। और अगर वो तुझसे नहीं भी बात कर रहा ना तो उससे मना ले, जबरदस्ती बात तो कर। यार प्लीज प्लीज आगे बढ़। तू ना पता नहीं कहाँ अटक गई है। I know मैं अटक गई हूँ, मुझे भी निकलना है इस जाल से। तुम नहीं होते हो तो कितना कुछ होने लगता है केकेएन में। जानता हूँ मालविका, लेकिन चलो अच्छा ही है, मेरे बगैर भी ऑफिस के अंदर तुम नहीं समझे। जो तुम मुझे समझाना चाहती हो मालविका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मानव गुप्ता मेरे जाते ही मेरे जाने का रास्ता बनाने लगता है, मेरी गैर मौजूदगी में। गैर मौजूदगी? गैर मौजूदगी। गैर मौजूदगी। या राइट, गैर मौजूदगी। अच्छा है, फिर तो तुम अपने कान, नाक, आँख ऑफिस में ही छोड़कर जाते हो। वेरी गुड। क्या करूं मालविका, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझे खुद करनी पड़ती है अपनी देखभाल,
अपनी पोजीशन की देखभाल। कम ऑन बेबी, ऐसा मत कहो। तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझते। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अनन्या और रोनी, उनके बीच लव स्टिफ मतलब दिल लगे की नोक झोंक चल रही है। वैसे कबीर, अगर आज मैं ड्रंक हो गई तो तुम मेरा ख्याल रखना, और अगर तुम ड्रंक हो गए तो मैं तुम्हारा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चीयर्स। Cheers to your return. हाय रॉनी, व्हाट्स अप? दिखाओ क्या देख रहे हो। OMG, कितनी प्यारी पिक्चर है तुम दोनों की। व्हाट अ पिक। एक्चुअली तुम और अनन्या एक दूसरे के साथ बहुत क्यूट लगते हो। दोनों प्यारे प्यारे लोग एक साथ में, हमेशा हंसते हुए, खेलते, हैप्पी। और पिक्चर दिखाओ ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाय हाय त्रिशा जी, आप तो मतलब उबलते हुए दूध की तरह हॉटर 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 होते चले जा रहे हो हैं? आग लगा दूं? आपने पहले लगा रखी है। यार देख, मेरी शादी होने वाली है और एक आध हफ्ते के बाद मेरी मंगनी है। मतलब कोई चांस नहीं है? अच्छा, अगर मैं कहूँ पंजाब में मेरी सैकड़ों एकड़ खेती है, एक बड़ा वाला ट्रैक्टर है, एक लंबी वाली कार है, तो आप मान जाओगे ना? उसके पास एक विला है, 2 SUV है, एक पॉश है, 2 सीटर वाली USA में, और एक इंटरनेशनल बैंक में नौकरी है। अच्छा अच्छा, उसकी कोई बहन है? मतलब अब आप मजाक समझ रहे हो हैं? तो अब आप चले जाओगे हैं? देख, जाना तो पड़ेगा तुम सबको छोड़ के ससुराल में। सही है यार, मतलब लंबा हाथ मारा तूने यार। वैसे ना NRI दूल्हे तो ना सबके होने चाहिए यार। मतलब तू ना मेरी एक फोटो ले जाना, वहाँ पे ना गोरी को दिखाना और रिश्ता पक्का कर देना। हम लोग एक साथ ही जॉब करा करेंगे यार। पक्का, डन डन डन। और हाँ, KKN में जो भी लड़कियां है ना, तो उस पे लाइन बनाना मत छोड़ना। हाँ, देखना तीसरा, मतलब जो बात तुझ में है ना वो किसी और में है ही नहीं। मैं ना आपको मिस करूंगा। हैं? और चांस मारने का मौका भी नहीं छोड़ूंगा, है ना? तू पकड़ जाती है, नब्ज नब्ज पकड़ जाती है तू। हैं? टिन्नू, इससे पहले कि मैं अपनी रिपोर्टिंग पे ही डाउट करने लगूं, तो प्लीज प्लीज मुझे एक सॉलिड न्यूज़ दे दे। थैंक्स। सनी। हाँ? रॉनी कहाँ है? अभी तो यहाँ पे बैठा था, इधर किधर चला गया होगा। है? अच्छा, तूने त्रिशा को मुबारकबाद दी? पुरानी खबरें पढ़ना बंद कर। और जाने से पहले दिल और दिमाग की जंग में आखिर में जीतता जरूर कोई एक है, लेकिन हारता हमेशा बेचारा वक्त है।
क्योंकि जो वक्त गुजरता है बस गुजर ही जाता है, जिया नहीं जाता। डियरेस्ट रॉनी, दोस्त वो जो दिल को मोस्ट छू जाए, दोस्त वो जो बिना कहे सब कुछ समझ जाए, सब कुछ जान जाए, दोस्त वो जिसके सामने आप बेशर्म हो जाओ, दोस्त वो जिससे आप वो सब कुछ कह सको जो और किसी से ना कह पाओ। चार साल से वो एक दोस्त तुम रहे हो मेरे, ना उसके पहले कोई था, ना मैं कभी कोई और चाहती हूँ। रॉनी, जब मुझे पापा की डेथ का पता चला, उस वक्त अगर तुम ना होते तो शायद मैं कंप्लीटली टूट जाती। जो स्पेशल है तुम्हारे और मेरे बीच, वो यही है कि मैं बेझिझक तुमसे गले लगकर रो सकती हूँ, बेवजह तुम्हारे साथ हंस सकती हूँ। रॉनी, इस रिश्ते में कोई वजह ना बांधो। मैं मानती हूँ मैं जो कह रही हूँ वो सेल्फिश बातें हैं, लेकिन वही तो रिश्ता है ये। शायद मैं तुम्हारे लिए उतनी अच्छी दोस्त ना बन पाऊँ, हो सकता है मुझ में वो बात ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम हो मेरे साथ, यही मेरी स्ट्रेंथ है। तुम जैसा दोस्त होना मेरी ताकत भी है और मेरा स्टेटस भी। प्लीज़ मुझसे मेरी ताकत मत छीनो। आई नीड यू एज अ फ्रेंड। किसी और रिश्ते में हम इस तरह खुश नहीं रह पाएंगे, तो जो है उसे तो ना खोएं। अनन्या। आपको थैंक यू बोलना चाहता था, अनन्या को बागियों से बचाने के लिए। मैं कम इन? मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। मुझे बस ये बताना है कि बहुत कुछ आप मुझे बता चुकी हैं कल रात में इसका शक, उसके अलावा कुछ कहना? वो सब मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, बोलो। वो कल रात में तुम्हारे घर अपना ब्रेसलेट भूल आई, तुम्हें मिला? एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है कल मैं तुम्हारे घर से कब निकली। सुबह? वॉज आई ड्रंक या फिर सिर्फ नशा चढ़ा था?
होश में तो कल रात मैं भी बहुत कम था, लेकिन ये याद रखो। थैंक यू, इट्स सो स्वीट ऑफ यू। यू फाउंड इट और तुम याद से इसे लेकर भी आए। वैसे एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि अच्छा होगा अगर ये ब्रेसलेट खो जाता तो मैं तुमसे दूसरा ले लेती। गिफ्ट। वैसे मालविका, तुम ये ब्रेसलेट गिरा कैसे आई? कैसे? बस मालविका, मैं होश खोने से पहले सोने जाना चाहता हूं। आई कांट अफोर्ड टू लूज कंट्रोल एनी मोर। जिंदगी में और एक्सीडेंट्स नहीं झेल सकता मैं। इतनी जल्दी? मैं अकेले जल्दी सो जाता हूं। Sure. Thanks for the wonderful evening. माय प्लेजर। अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर तक, दरवाजे तक है सिर्फ। वो तो मुझे भी याद नहीं कि कल मैंने ये ब्रेसलेट कैसे गिराया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट थैंक यू। क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है तुम्हारे पास? चलो कोई बात नहीं, मैं ही दे देती हूँ। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ ही नहीं, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ भी। वो क्या है ना, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं है कबीर से प्यार करने की। He is of a different class, which you can never match up to. और हाँ, तुमने कबीर के बारे में एक क्वेश्चनर बनवाया था ना? उसमें तुमने एक सवाल किया था कि मालविका और कबीर का क्या सीन है। तो मैं तुम्हें वो जवाब अब देती हूँ। कल रात से हमारा सीन शुरू हो गया है। We are in a relationship. How was Singapore? एक्सीलेंट, ग्रेट मीटिंग। यार ये केएल इज अ वंडरफुल गाय यार, मस्त आदमी है। मजे का क्या लगता है? मर्जर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग न्यूज़। मीडिया की दुनिया में एक खबर तहलका मचा देगी। मार्क माय वर्ड्स। It looks good. कबीर, कॉफी। कॉफी कबीर। I'll just settle everybody. Right, ladies and gentlemen, कबीर ने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, so settle down. कबीर। तो आज की न्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे सिंगापुर जाना पड़ा अचानक केएल से मिलने के लिए, और उसकी वजह थी कि आने वाले कुछ दिनों में केकेएन के अंदर बदलाव की कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं।
केएल एक मर्जर की ओर काम कर रहे हैं और एक और इंटरनेशनल कंपनी केकेएन के साथ जुड़ने वाली है, यानी केकेएन एक जॉइंट वेंचर बनने वाला है। अब इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा हमारे चैनल पर, इसके बारे में फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों को ये बता देना चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट में भी इस नई कंपनी की दखलंदाजी रहेगी? जाहिर मानव होगी, लेकिन किस हद तक दखलंदाजी होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सर, क्या हमें हमारी नौकरी की चिंता करनी चाहिए? वाई? बिल्कुल नहीं। तो एडिटोरियल पर इस मर्जर का क्या असर पड़ेगा? पापा ने बताया टाइम फ्रेम क्या है मर्जर के लिए? हाँ, कह रहे थे कि इफ ऑल गोज वेल 4 से 6 हफ्ते। अभी तक तो हम निष्पक्ष तरीके से न्यूज़ पेश करते आए हैं, मतलब हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो क्या अब वो बदल जाएगा सर? तो क्या ये मर्जर ही है या हम बिक रहे हैं? मानव, अगर मर्जर कह रहे हैं तो वही होगा, और तुम्हें किसी और को बेचने से पहले मुझे लगता है तुमसे पूछेंगे तो सही। नहीं मानव, यू गॉट योर आंसर। कबीर, कंटिन्यू प्लीज। क्या मर्जर से न्यूज़ के कंटेंट पर भी कोई फर्क पड़ेगा? क्या रिपोर्टिंग का रुख चेंज हो जाएगा? मतलब ऐसा। एक्सक्यूज मी अनन्या, कबीर आज शाम के लिए टेबल कंफर्म कर दूं डिनर के लिए? हाँ बिल्कुल, श्योर। ओके। Excuse me, sir. Sir, please may I leave? क्यों? तुम मर्जर की बात पर रिएक्ट कर रहे हो या फिलहाल जाना चाहते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थे, अचानक? It's okay, कबीर। रोनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे जाने दो। रही बात जिम्मेदारी की, I'll take care of it. चैनल का काम चलते रहना चाहिए, राइट? So I'll take care. और तबीयत तो अचानक ही खराब होती है ना, हमारे मर्जर की तरह प्लानिंग थोड़ी ना लगती है महीनों की, राइट रोनी? और कबीर, इतनी छोटी सी बात पर तुम रोनी की ईमानदारी और निष्ठा पर शक कर रहे हो? Not nice. This isn't expected of you, कबीर। मुझे लगता है रॉनी, you can go. Thank you, sir. रॉनी, सर, आई हैव टू गो। Sure. एक्सक्यूज मी। रॉनी, रॉनी तो ऐसा क्यों कर रहा है? देख, मैंने उस लेटर में जो कुछ भी लिखा है, मैं सच कह रही हूँ। एटलीस्ट तू तो मेरी बात समझ। कल तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं तेरे साथ शेयर करती थी, क्या सही है क्या गलत तू एडवाइस करता था। अब तू तो मुझे अकेला मत छोड़। देख, हम इतने सालों से दोस्त हैं, वो दोस्ती क्यों खराब करें? प्लीज प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं समझदार हूँ, मैच्योर हूँ, मैं समझता हूँ। मुझे फिलहाल के लिए अकेला छोड़ दे। नमस्कार, मैं हूँ रुचला खान।
सुहानी और आज के खबरों के पिटारे से। मुंबई में भारी बारिश ने ढाया कहर। कानपुर के एक सब इंस्पेक्टर ने मोबाइल सोशल मैसेजिंग ऐप पर भेजा इस्तीफा। यूपी के प्रतापगढ़ में एक होटल में लगी आग, 10 लोगों की मौत, जिसमें से 3 थे डॉक्टर्स। वकालत के वार्षिक एग्जाम के चलते एग्जाम पेपर लीक का एक स्कैम सामने आया है। हमारी संवाददाता अनन्या कश्यप इस वक्त मौजूद हैं। आइए चल के उनसे कुछ बात करते हैं। अनन्या, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है डिटेल्स इस स्कैम की। कल रात पश्चिम दिल्ली के एक 3 सितारा होटल में पड़े पुलिस छापे में वार्षिक वकालत एग्जामिनेशन पेपर्स की कॉपीज मिली है। एग्जाम रद्द कर दिया है और दिल्ली के चीफ एग्जामिनेशन ऑफिसर का ये कहना है कि एग्जाम की अगली डेट 1 महीने बाद घोषित की जाएगी। कहा जा रहा है कि 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों का भी हाथ हो सकता है, पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ अनन्या कश्यप, KKN, नई दिल्ली। ओके, कट। क्या बोल गई थी अनन्या? रिपोर्टिंग में गलती तुझसे यार। स्लिप ऑफ टंग यार। यार आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। कितने सालों से तेरे साथ काम कर रहा हूँ, तेरा दिमाग काम में नहीं है। तू कुछ और सोच रही है। प्रॉब्लम में है तू है? क्या प्रॉब्लम है बता ना। कुछ नहीं यार, बहुत कुछ गलत हो रहा है, बस बहुत कुछ ठीक करना है। यार तुम लोगों ने देखा आजकल क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? यार सुबह ना वो कैंपस से रिपोर्टिंग कर रही थी ना अनन्या, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी यार। मतलब रिपोर्टिंग करते वक्त अनन्या भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। आज तक नहीं हुआ। मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है यार? कहने लगी यार समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सही करना है। क्या गलती हो रही है वैसे? यार वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब कटी कटी सी रहती है सारा दिन, मजाक सहन नहीं होता, बस फुग्गे जैसा मुंह फुलाए रहती है यार। मुझे लगता है हमारे ऑफिस के पानी में ही कोई गड़बड़ है। एक रॉनी की बात बताऊं? हाँ, क्या? मैं नीचे। यार एक सेकेंड, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। कि तुझे प्यार हो गया है? किससे? हाय रिचा जी, कसम से मेरा नाम मत ले देना, मैं मर जाऊंगा तुरंत ही। रिचा मुझे संभाल लेना है। सनी प्लीज, मजाक नहीं चल रहा है, ऊपर बैठ। हाँ। अब पहले तुम दोनों प्रॉमिस करो कि ये बात ऑफिस में नहीं फैलाओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। रोनी और अनन्या के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। रोनी ने अनन्या को प्रपोज किया। वैसे भी लग रहा था कि रोनी इस पे फुल फिदा है और दोनों की फ्रेंडशिप ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप लग ही नहीं रही थी। लेकिन अनन्या नहीं है ना। ओह नो। हाय, एक तरफा। रोनी ने अनन्या को प्रपोज किया, अनन्या ने मना कर दिया क्योंकि उसको लगता है कि ये सिर्फ एक अच्छी दोस्ती है, कुछ नहीं। यार मुझे ना एक बात नहीं समझ में आती, ये लड़कियां लड़कों की फीलिंग को क्यों नहीं समझती हैं? बताओ तो लड़की कौन से समझते हैं लड़कियों को? दोस्ती है मतलब प्यार भी हो जाना चाहिए, जरूरी है। नहीं गलत है क्या? है? यार प्लीज तुम दोनों मत शुरू हो जाओ अब। देख रिचा, मैं समझती हूँ कि अनन्या पर क्या गुजर रही है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि ये प्यार के चक्कर में फ्रेंडशिप टोटली खत्म हो जाती है। यार एक बार सोच रोनी पे क्या गुजर रही होगी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना चाहा, प्यार किया और सच बता दिया तो बस उल्लू बन गया है। ये तो नहीं होने देना ना हमें। वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। हमें उन दोनों को एक करना होगा। ये प्यार व्यार का चक्कर ना मुझे नहीं पता, लेकिन उन दोनों के बीच जो एक अच्छी दोस्ती है वो नहीं खोनी चाहिए। दो अच्छे लोग नहीं अलग होने चाहिए। बात तो तूने समझदारी की है। ठीक है, हम उन दोनों को अलग नहीं होने देंगे। लग जाते अपने अपने काम पे। हाय। रात बहुत हो गई, डिनर पर चलें? जाने से पहले नजर और नजरिए में बहुत फर्क होता है। आप जानते हैं, वही ग्लास आधा खाली
आधा भरा होता है। जिंदगी हमें क्या देती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदगी को किस अंदाज से जीते हैं फर्क उससे पड़ता है।